इजरायल से जंग में खंडहर में तब्दील हुआ गाजा। तस्वीरों में देखें 1 साल में कितना बदला शहर। इजरायल पर हमास के हमले को आज 1 साल हो गए हैं। इसके बाद नेतन्याहू की जंग ने गाजा पट्टी को खंडहर बना दिया। बिल्डिंग्स की जगह अब मलबे के पहाड़ हैं। इससे आ रही शवों की बदबू और सीवेज के दूषित पानी से बीमारियां फैल रही हैं। शहर की सड़कें गंदगी से भरी घाटियों में तब्दील हो चुकी हैं। इजरायल और हमास के बीच जंग पहले भी हुई है, लेकिन मौजूदा जंग ने गाजा पट्टी में 41,000 से ज्यादा जानें ली हैं। इनमें आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। जंग का कोई अंत नजर नहीं आ रहा और हर दिन गाजा वासियों के लिए एक चुनौती बन रही है। जंग खत्म होने के बाद भी उन्हें सालों तक गंदे टेंट में रहने को मजबूर होना पड़ सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि शहर के रिकंस्ट्रक्शन में दशकों लग सकते हैं। सैटेलाइट फुटेज के आधार पर यूनाइटेड नेशन ने एक आकलन में बताया था कि जंग के दौरान गाजा की लगभग 1/4 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, अस्पताल और अन्य भवनों को नष्ट कर दिया गया है। 66% या 227,000 से ज्यादा रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। यूनाइटेड नेशन का अनुमान है कि गाजा में इजरायली बॉम्बिंग की वजह से 40 मिलियन टन मलबा जमा हो गया है। कहा जा रहा है कि यह इतना मलबा है कि इससे 25 फीट गहरे तालाब को भरा जा सकता है। शहर से इन मलबों को हटाने में 15 साल का वक्त लग सकता है और इस पर लगभग $650 मिलियन खर्च करने की जरूरत होगी। गाजा में 70% वाटर और सीवेज सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ 80% से ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे भी ज्यादा सड़कें क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दी गई हैं। शहर की 23 लाख में 90% आबादी जंग में विस्थापित हो गई है। हजारों लोग टेंट्स में बिना बिजली, खाने पीने की व्यवस्था और शौचालय सुविधा के बगैर रहने को मजबूर हैं। सितंबर में स्थानीय संस्था ने अनुमान लगाया था कि 900,000 लोगों को अभी भी टेंट की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन की संस्थाओं की माने तो यहाँ बेरोजगारी का स्तर 80% तक पहुँच गई है और लगभग पूरी आबादी गरीबी में है। असल बात शहर के रिकंस्ट्रक्शन को लेकर है, जहां इजरायल इसके खिलाफ नजर आता है और अपना रुख साफ कर चुका है। जंग से पहले और बाद में भी जहां इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन गाजा को कब्जाने की अपनी मंशा से इनकार कर रहा था, उसका रुख अब बदल चुका है। एपी की एक रिपोर्ट की माने तो इजरायली पीएम नेतन्याहू खुद कह चुके हैं कि इजरायल गाजा शहर पर सिक्योरिटी कंट्रोल बनाए रखेगा और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फिलिस्तीनियों को सौंप दिया जाएगा। गाजा में तबाही और शहर के फ्यूचर के सवाल पर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे अमीर अरब मुल्क शहर के रिकंस्ट्रक्शन के समर्थन में है और ऐलान भी कर चुके हैं कि वे शहर के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे।